चलिए आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसको हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी ये बहुत फ्रूटफुल होगा ये चैप्टर। हम लोग बेटा ये हमारे पास फूल है, गुड़हल का हमने लिया है, जिसको हम हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस भी कहते हैं। तो इसमें हम आपको एक जनरल आइडिया दे दें कि ये हमारा जो फ्लावर है ये इसका पेडिसिल है। उसके बाद इपिकैलिक्स है जो कि केवल मालवेसी फैमिली में होता है, और उसके बाद ये हरा हरा जो है ये कैलिक्स है। उसके बाद ये पेटल्स है, और ये जो हमारा सेक्सुअल वर्ग है जिसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। आपके जो ये पीले पीले हैं ये एंथर का पार्ट है, एंड्रोशियम यानी मेल पार्ट है जिसमें काफ़ी डिविजन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। और फीमेल यहाँ पे स्टिग्मा यहाँ पे आपको दिख रही है, देखिए ये क्लियर स्टिग्मा है। तो इस फूल को समझने के लिए, क्योंकि बिकॉज यही एक पूरा पार्ट है जिससे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो फ्लावर की है, जैसा कि हमने भी आपको दिखाया फ्लावर। इस फ्लावर को हम देख सकते हैं कि कैलिक्स, अभी हमने आपको दिखाया था कि जो फूल है उसमें ये जो पार्ट है ग्रीन वाला जिसको जो बेल शेप है ये आपका कैलिक्स है। तो कैलिक्स का अगर एक सिंगल की बात करें हम, ये सिंगल जो आप देख रहे हैं एक सिंगल, तो ये आपको उसे कहोगे सेपल। अगर हम इसकी बात करें कोरोला की, तो इसे हम कहेंगे पेटल। तो ये जो कलर भी हो सकता है, कभी कभी आप रेड कलर देखते हो और भी डिफरेंट कलर देखते हैं, तो ये पेटल होगा। अब बात करते हैं एंथर की, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये पीला वाला जो आप देख रहे हो ये इस तरह से गुड़हल में होता है, और भी डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो ये आप लोग कहेंगे इसे एंड्रोशियम, और इसका एक सिंगल यूनिट लेके चलेंगे तो उसे हम स्टेमेन कहेंगे। अगला हमारा आएगा गाइनोशियम। गाइनोशियम मतलब एक सिंगल यूनिट की बात करेंगे तो वो कार्पल या पिस्टिल कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग अगली स्लाइड में देखते हैं कि बेटा ये हमारा एक फूल है जिसको हम जनरली गुड़हल की जो वैरायटी है, या आप रोज में या गेंदे में किसी में भी आप एक जनरल स्ट्रक्चर पाएंगे। तो जिस चीज से हम पकड़ते हैं, जैसे हमने इसको पकड़ा अभी फूल को, तो ये जो डंडी है इसको हम कहते हैं पेडिसिल, या हिंदी में कहेंगे पुष्पवृंत। अब उसके बाद ये है आपका थैलेमस। थैलेमस से इसके बाद आपका आएगा कैलिक्स। कैलिक्स के बाद आपके ये आप ये देखेंगे ये फीमेल पार्ट है और ये मेल। तो ये जो पार्ट आपका होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे स्ट्रक्चर जो हमने अभी डिफाइन किए थे वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो देखते हैं, ये हमारा पेडिसिल हो गया, थैलेमस जिसको पुष्पासन कहते हैं। इसी पे आपकी बॉर्न होगी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जिसको हम गाइनोशियम कहते हैं। इसी को हम कार्पल भी कहते हैं, जो यूनिट्स होंगी उसकी वो कार्पल होंगी। उसके बाद हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम स्टेमेन कहते हैं। तो ये दोनों आपके एंथर होंगे, और ये इसका फिलामेंट है जिसको कैरी करेगा। जो एसेसरी वॉल्स हैं जो प्रोटेक्शन का काम करेंगे, क्योंकि हमारे जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा? कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है, जिसको हमने अभी आपको दिखाया। तो कैलिक्स के सिंगल यूनिट को हम क्या कहेंगे? सेपल, और कोरोला के सिंगल यूनिट को क्या कहेंगे? पेटल। तो ये तो होल डायग्राम है, क्योंकि ये पूरा डायग्राम आपका रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर हम देखें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी गाइनोशियम की अगर हम बात करें, तो ये डिवाइडेड है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इस पूरे को गाइनोशियम कहेंगे, और ये थैलेमस है जिसपे ये पूरी तरह बेस्ड होता है, ठीक है। अगर हम ये छोटा छोटा देख रहे हैं, ये ओव्यूल्स है। इस एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है, उस पूरे स्ट्रक्चर में एक पार्ट होता है जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम अगली लेक्चर में देखेंगे। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है बेटा, ये बनाने को भी आएगा कि फिगर ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है, फिगर ऑफ एम्ब्रियो सैक आप बनाएंगे, और इसमें आपका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होता है, जिसमें 3 आपके सेल्स जो नीचे होंगे वो होंगे आपका 2 सिनर्जिड्स और 1 एक्सेल, 3 एंटीपोडल्स और 2 पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि न्यूक्लियाई है ये, क्योंकि इसका एक कॉमन साइटोप्लाज्म, यहाँ जो मैंने येलो बाउंड्री दे रखी है, इससे हम ये क्लियर कर रहे हैं कि ये एक पूरा साइटोप्लाज्म है, इसलिए ये 7वां और ये 8वां न्यूक्लियस। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 3 सेल्स, 4 5 6 सेल्स ये, लेकिन न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। तो एम्ब्रियो सैक जो आपका पाया जाएगा यहाँ पे 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल। तो ये एक बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये भी बोर्ड में बहुत आता है। क्वेश्चन ये आता है कि मैच्योर एंथर और यंग एंथर में क्या है, या तो आपको बनाने के लिए आ जाएगा
डायग्राम कि मैच्योर एंथर का डायग्राम बनाइए या यंग एंथर का डायग्राम बनेगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जो आपका स्टेमेन है, ठीक है, एंड्रोशियम बहुत सारे हो सकते हैं, उसका एक पार्ट स्टेमेन होगा या सिंगल स्टेमेन ही एंड्रोशियम हो सकता है। तो उसका जो आप सेक्शन काटेंगे एंथर का, उसको आप दो तरीके से देख सकते हैं, यंग एंड मैच्योर। यंग वाले में क्या क्वेश्चन आता है बेटा कि बाहर की जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीशियम है, मिडिल लेयर है और टैपिटम है। ये जो टैपिटम होता है, जब एंथर मैच्योर होगा तो ये टैपिटम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पॉलन ग्रेन्स होंगे उनकी मैच्योरिटी के लिए, पॉलन ग्रेन्स की मैच्योरिटी के लिए जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है वो कौन देता है? टैपिटम को। तो आपको ये याद रखना है कि टैपिटम जो है इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू जो आपके बढ़ते हुए पॉलन ग्रेन्स के लिए जरूरी होता है। तो इन दोनों में दो अंतर बहुत बड़े हैं कि यहाँ पे कोई स्टोमियम नहीं। स्टोमियम एक रास्ता है कि जब आपका ये मैच्योर होगा पॉलन ग्रेन्स तो वहां से ये पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे। ये जो रास्ता बना होता है वो आपके इस यंग एंथर में नहीं होता है। यंग एंथर में चारों लेयर्स होंगी, पहली आपकी एंडोथीशियम, पहली आपकी एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टैपिटम। और जो आपका यंग एंथर होगा ये बिल्कुल क्लियर है। अब मैच्योर एंथर जो होगा उसमें दो चीजें खत्म हो जाएंगी आपकी, पहली तो टैपिटम खत्म होगी, दूसरा आपका जो पॉलन ग्रेन्स है वो मैच्योर हो जाएंगे, क्लियर दिखेंगे, और वो जाने के लिए जब डिस्पर्सल होगा तो स्टोमियम के रास्ते से जाएंगे। यानी इस लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज फ्लावर, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उनके दो एसेसरी बॉल्स क्या है और दो रिप्रोडक्टिव बॉल्स क्या है, और उस रिप्रोडक्टिव में थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया। बाकी की बातें हम अगले लेक्चर